दोस्तों, इस सितंबर में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का सपना सच होने वाला है। संकेत साफ हैं। भारत जल्द ही वीटो पावर के साथ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनेगा। पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उसकी ताकत को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीकन यूनियन जैसे बड़े देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया। यह समर्थन सिर्फ भारत की वैश्विक ताकत का सम्मान नहीं, बल्कि इस बात की भी स्वीकृति है कि भारत के बिना अब दुनिया की बातचीत अधूरी है। G20 में मिले सबसे बड़े मोमेंटम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक लीडर है। दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया, जिसमें वैश्विक शासन सुधारों की मांग की गई। अब भारत इस मोमेंटम को सीधे संयुक्त राष्ट्र तक ले जा रहा है, जहां वह सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अपने दबाव को और मजबूत कर रहा है। क्या भारत का यह ऐतिहासिक कदम उसे वीटो पावर दिला पाएगा? आइए इस रोमांचक सफर को विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक वीटो पावर हो, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र में पहुंच से पहले ही बहुत हलचल मच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई बड़े ऐलान हुए हैं जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में UN महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के काबिल है। हम सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे कुछ देश लगातार भारत को वीटो पावर देने का विरोध कर रहे हैं। इन देशों का मानना है कि अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति पर गहरा पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत के लिए दरवाजे खुल रहे हैं। डेनिस फ्रांसिस का बयान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने साफ कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और विशाल देश को संयुक्त राष्ट्र में नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। उनकी इस टिप्पणी ने चीन और इटली जैसे देशों को चौंका दिया है। दोस्तों, ये वही देश हैं जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं और भारत की बढ़ती ताकत से डरते हैं। कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो दुनिया एक बड़े संकट का सामना करेगी। उनका कहना था कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसकी उपस्थिति आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का नाम संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े सुधारों में शामिल किया जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें भी भारत का उल्लेख किया गया। गुटेरेस ने यह भी कहा कि UNSC में सुधारों की सख्त जरूरत है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में भारत को बड़ी भूमिका मिलने वाली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत P. हरीश ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद कई अहम नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और अन्य देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और भारत के पक्ष को और मजबूती से रखा। P. हरीश ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर भारत के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसका असर आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। हरीश की इस शुरुआत से ही यह साफ हो गया है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी ताकत और प्रभाव का प्रदर्शन करने को पूरी तरह से तैयार है। उनकी मुलाकातों ने भारत के बढ़ते प्रभाव का संदेश दिया है और यह साबित किया है कि भारत को अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की है। भारत का मानना है कि UNSC का मौजूदा ढांचा आज के समय की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। इसीलिए भारत और अन्य विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गुटेरेस ने भी अपने कई भाषणों में भारत और अफ्रीका जैसे देशों को स्थायी सदस्यता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर UNSC में सुधार नहीं किया गया तो इसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, सितंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भारत के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी महासभा को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर भारत की ओर से इस उच्च स्तरीय चर्चा में हिस्सा लेंगे।
माना जा रहा है कि जयशंकर का यह संबोधन ऐतिहासिक साबित हो सकता है, क्योंकि वह यूएन में भारत के लिए वीटो पावर की जोरदार वकालत कर सकते हैं। इस बार की महासभा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल की आखिरी सभा भी होगी। यह संभावना है कि जो बाइडेन अपने संबोधन में भारत को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका पहले ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की वकालत कर चुका है और इस बार के संबोधन में बाइडेन इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और उसकी वैश्विक मंच पर उपस्थिति दिन ब दिन मजबूत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और महासभा के अध्यक्ष के बयानों से साफ है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और उसे संयुक्त राष्ट्र में जल्द ही बड़ी भूमिका मिलने वाली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारत को वीटो पावर कब मिलता है और इस दिशा में क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारत आज एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।